हाय, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ वृंदा वैद हयात। आपका स्वागत करती हूँ 100 आइकॉनिक गज़ल्स के इस एपिसोड में। आज की गज़ल जो है वो है अल्लामा इकबाल की गज़ल सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। इस गज़ल के बारे में बहुत बातचीत हुई है, बहुत पॉपुलरली वाइडली सर्कुलेटेड गज़ल है और एक ऐसी गज़ल है जो कि उन चुनिंदा गज़लों में से एक है जो कि पूरे तरीके से जानी जाती है, पढ़ी जाती है। लेकिन इसके 2 शेर जो सबसे आइकॉनिक हैं, वो भी इस गज़ल में हम आज पढ़ेंगे। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। पहले गज़ल को पढ़ते हैं और फिर कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर इकबाल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलमी रंगो बू पर, कनात न कर आलमी रंगो बू पर, चमन और भी आशियों और भी है। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़माओ मका और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़माओ मका और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये थी पूरी की पूरी गज़ल। अब हम शेर बशेर इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका मानी समझते हैं और फिर मैं पूरा मानी नहीं समझाऊंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उस शब्द की बनावट से, उसके मानी से उस पूरे शेर का क्या मतलब समझते हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, तही यानी कि तह, जो लैज होती हैं किसी भी चीज़ में। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, फजाएं यानी कि वेदर, मौसम, आलम। यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है। कारवां यानी कि गुट, गिरोह, ग्रुप। कनात न कर आलमी रंगोबू पर, कनात यानी कि कुछ में, थोड़े में संतुष्टि पाना, थोड़े में संतोष कर लेना। आलमी रंगोबू यानी कि इस पूरे आलम का, इस जहां का कोई एक रंग नहीं है, कोई एक खुशबू नहीं है। कनात न कर आलमे रंगोबू पर,
चमन और भी, आशियां और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम। नशेमन यानी कि आशियां, घर, होम। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम। मकामात आहो फुगा और भी है। मकामात यानी कि जगह, मकाम, प्लेस, पेडेस्टल। आह ओ फुगा। आह कब हम लेते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम गमज़दा होते हैं। और फुगा यानी कि जब हम साय करते हैं। तो अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम। मकामात आहो फुगा और भी हैं। There are other places to cry and weep and sigh. So do not be depressed. Do not be discouraged when one home, one place, one identity is gone. तू शाही है, परवाज है काम तेरा। शाही यानी कि ईगल, बाज। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तेरे आगे आसमां और भी है। इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मा और मका और भी हैं। ज़मा यानी कि जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यानी कि वो ज़मीन जिस पर हम खड़े हैं, जो हमारी है। जिम्मेदारियां हमारी खुद की होती हैं। कि तेरे ज़माओ मका और भी हैं। तेरी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तेरी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तेरे और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो तेरी हैं। तो इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़माओ मका और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में। गए दिन की तन्हा था, तन्हा यानी अकेला, अंजुमन यानी महफिल। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में। यहाँ मेरे राज़ना और भी हैं। यहाँ जिस मकाम पर, जिस जगह मैं अभी हूँ, यहाँ पर मेरे और बहुत सारे राज़दान हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे राज़ों को जानते हैं। अब मैं तन्हा नहीं हूँ। आई एम नॉट अलोन एनी मोर। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। अल्लामा इकबाल की ये गज़ल जो है, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मकबूल है, बहुत प्यार से पढ़ी और गाई जाने वाली ये गज़ल है। लेकिन इसके मानी समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि गज़ल का सिर्फ कोई एक मानी नहीं हो सकता, उसका कोई एक अर्थ नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी, आपके हालात के हिसाब से आप उसकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो जितना मैंने इस गज़ल को पढ़ा है साल दर साल, मुझे ये एहसास हुआ है कि इसका वो एक मैसेज, वो एक धागा जो पूरी की पूरी तमाम गज़ल में हर शेर को बांधे जाता है, वो है आज जहाँ तू है, आज जिस मकाम पर तू है, ये न समझ कि तूने शायद जितनी भी मेहनत इस मकाम के लिए की है, जितनी भी कुर्बानियाँ इस मकाम पर आने के लिए दी हैं, तो खुश है या गमज़दा है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की इंतहा, तेरी ज़िंदगी की इंतहा नहीं है। खड़ा हो, फिर से चल, फिर से गिर, फिर से खड़ा हो और फिर से चल। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। और यही तो हमें पूरी की पूरी कायनात और कायनात का जो एक उसूल है, द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, वो हमें यही तो सिखाता है कि जिस तरीके से, जिस पर्सपेक्टिव से हम उस एक चीज़ को देख रहे हैं, क्या वो वही है? नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ जो हमें दिख रही है विद आवर नेकेड आइज, शायद वो एक है ही नहीं। शायद उसके बहुत सारे रूप हैं, शायद उसकी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, उसके बहुत सारे अपने खुद के मकाम हैं, जो कि हमें अभी इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से नहीं दिख रही है। जैसे आप साहिल पे खड़े होते हैं
तो दरिया के उस पार ऐसा लगता है कि बस एक क्षितिज है और वहीं पर सब खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस दरिया के पार भी एक दरिया होता है जो आपको, क्योंकि आप एक बहुत मिनिस्क्यूल एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स हैं, वो आपको नहीं दिख रहा होता है। हर इंसान की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हमारा काम इंसानी ज़ात होने के वास्ते से यही है कि हम अपनी उन लिमिटेशंस को क्रॉस ओवर करें, अपने उन दायरों को तोड़ें, क्योंकि दायरों में ज़िंदगी जीना जो है वो ज़िंदगी को सिर्फ एक ही नज़र से देखना है। और साहिर भी अपने शेर में यही तो कहते हैं, ले दे कि अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे कि अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। इसलिए अल्लामा इकबाल की ये गज़ल इंसान होने का सबसे बड़ा सबक है कि तुझे सब कुछ नहीं पता है, यू डोंट नो इट ऑल, सो डोंट थिंक यू आर द गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स, बिकॉज यू आर जस्ट merely अ मॉर्टल एंटिटी। तुम फ़कत एक इंसान हो। ये थी आज की गज़ल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गज़ल पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को, कुछ नया सोचने को, कुछ नया समझने को मिला होगा, क्योंकि यही मकसद है मेरा 100 आइकॉनिक गज़ल्स की ये सीरीज़ चलाने का। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर इट अहेड फॉर पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड दिस गज़ल अ लिटिल मोर। मैं हूँ वृंदा बैद हयात, आपसे मिलूंगी अगली गज़ल